शाहीन फोर्स के जवानों पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। दो दरिया फेज 8 में नाके पर मौजूद एक एहलकार गोली लगने से जख्मी, हालत खतरे से बाहर। लियाकताबाद में करंट लगने से एक शख्स जाम बहक। सी एरिया गरीब नवाज मस्जिद के करीब वाकया पेश आया। शनाख्त 40 साल फहीम के नाम से हुई। मूसा कॉलोनी में अंधी गोली लगने से एक शख्स जख्मी। महमूदाबाद में झगड़े में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। जामिया कराची एक मरतबा फिर ज़ेर-ए-आब। जामिया में 3 दिन से पानी का ज़िया, वाटर बोर्ड अमला ताहाल गायब। जामिया कराची में 36 इंच की पाइपलाइन जगह जगह से टूट फूट का शिकार। जामिया कराची में मौजूद तमाम कब्रें डूबने का खतरा। वाटर बोर्ड की गफलत से शहर कराची के लिए पानी नायाब हो गया। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं के मुताबिक गोदाम की इमारत मुकम्मल तौर पर खस्ताहाल हो चुकी है। कूलिंग के अमल के दौरान भी गोदाम से धमाकों की आवाज़ें आती रहीं। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। 7 फायर टेंडर थे, एक बाउज़र था और फॉर्म का हमने काफ़ी वाफिर मकदार में इस्तेमाल किया। यही वजह है कि क्योंकि लिक्विड की फैट थी जो फॉर्म से ही बुझती है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ है। और जहाँ तक है कि इसको कूलिंग का प्रोसेस है, एक कॉर्नर है जिसको हम ठंडा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसको इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर मुकम्मल कर लिया। नांदी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशज़दगी। 27 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। 3 फैक्ट्रियां मुकम्मल जल गईं। जानी नुकसान नहीं हुआ। कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री का स्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। केमिकल और कपड़े के बायस आग पर काबू पाने में वक्त लगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 बाउजर, 2 स्नॉर्कल्स, दर्जनों वाटर टैंकर्स और 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। सदर काटी जुनेद नकी ने आग पर काबू पाने में KMC के किरदार को सराहा। ताज़ तहसीन पेश करूँगा KMC की पूरी टीम को। उसमें कुछ KMC के फायर फाइटर कुछ ज़ख्मी भी हुए और KMC की पूरी टीम जो है वो ईद के दिन बहरहाल मौजूद रही। अपना सारी खुशियाँ छोड़ के वो लोग जो है वो ग्राउंड पे मौजूद थे। ईद के दिनों में भी ट्रैफिक हादसात को लगाम ना डाली जा सकी। घगर फाटक के करीब रिक्शा की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाम बहक। लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबरदार, घर के बाहर से गाड़ी खड़ी ना करें वरना चोर ले जा सकता है। डिफेंस फेज 8 में घर के बाहर से कीमती गाड़ी चोरी। वारदात की CCTV सिटी 21 को मौसूल। मुतासरा शहरी की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। सेक्रेटरी इत्तलात नदीमुर रहमान मेमन की 5 रोज़ा छुट्टियां मंजूर। नदीमुर रहमान मेमन ने ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर छुट्टियां ली। सेक्रेटरी इत्तलात का इजाफी चार्ज डॉक्टर मोइज़ पीरज़ादा के सुपुर्द कर दिया गया। डॉक्टर मोइज़ डायरेक्टर जनरल इत्तलात के ओहदे पर बराजमान है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर हाउस का अमला अवामी खिदमत में मसरूफ। बेल ऑफ होप पर शहरियों की आमद। अब तक 13,27,274 दरख्वास्तें जमा हुई। 81% दरख्वास्तों पर अमल किया गया। कोई नौकरी तो कोई माजूर शहरी व्हीलचेयर के लेने गवर्नर हाउस पहुंचा। शहरियों ने गवर्नर सिंध की काविश को सराहा। विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में कराची के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड्स का ऐलान। विफाकी बजट में ग्रीन लाइन कराची के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ मौजूद। ऑपरेशनल ग्रीन लाइन BRT कराची के लिए 18 करोड़ 50 लाख रुपए तजवीज़। कराची में सड़कों, गलियों, निकासी आब, पानी के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड्स तजवीज़ किए गए हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को माली साल 2025 के इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट से इख्तिलाफ। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट को गैर हकीकी करार दे दिया। कहा कि वज़ीर ख़जाना ने मुआशी नमू 2.70% दिखाई जो दुरुस्त नहीं। मुआशी नमू 2% के करीब है। मिफ्ता इस्माइल का तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का भी मुतालबा। और GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत। मईशत की बेहतरी के लिए स्ट्रक्चरल इस्लाहात नागुज़ीर करार। बैरूनी कर्ज की अदायगी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कर्ज की अदायगी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खर्चा है।
कहा कि महंगाई की शरह कम होने पर शरह सूद 11% पर आ गया है। शरह सूद में कमी होने से कर्ज की अदायगी में कमी आई है। इस वक्त जो बैंकों के साथ मार्कअप लिया गया है ये आपके सामने आ जाएगा, आपकी उसमें बिल्कुल इत्मीनान होगा। आप फिक्र ना करें कि उसमें इट्स अ वेरी वेरी फेयर डील।